हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए हम स्टार्ट कर दिए हैं। और प्रैक्टिस सेट 1 जो है कि आप लोगों को हम करा भी चुके हैं। एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, यह दूसरा प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। तो इसमें हम पूरी तरीके से जिस प्रकार आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, 100 प्रश्न का आपका पेपर होगा, उसी प्रकार से 100 प्रश्न लिया गया है। और सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं, जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा उसी तरीके का प्रश्न इसमें जो है कि मतलब लिया गया है। तो इसको आप लोग डेली बेसिस पर आप लोग करते रहिए। एक प्रैक्टिस सेट अवश्य करिए डेली। और बाकी टॉपिक वाइज जो टॉपिक पूछा जाएगा इसमें, उन टॉपिकों को आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिए। 4 महीने का समय जो है बहुत समय होता है, सारा कुछ तैयार कर ले जाएंगे। बशर्ते बस क्या है कि लगन से आप लगे रहिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? तो राज्य उत्पाद शुल्क। कौन सा कर? राज्य उत्पाद शुल्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। विमुद्रीकरण के दौरान मुद्रा अपना क्या खो देती है? विमुद्रीकरण के दौरान मुद्रा अपना क्या खो देती है? अंकित मूल्य। क्या खो देती है? अंकित मूल्य, फेस वैल्यू। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है। थोक मुद्रास्फीति का उप समूह कौन सा है? खाद्य मुद्रास्फीति। खाद्य मुद्रास्फीति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सीपीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? सीपीसीबी का पूर्ण रूप है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? आरडीएक्स रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव। आरडीएक्स का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन का खोज किया गया था। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टले। अगला प्रश्न देखिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न देखिए। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 33 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए। क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो यह था चंपारण। क्या था? चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चंपारण। अगला प्रश्न देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 10। क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो 1947। किस वर्ष? 1947। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं?
कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, चाय का प्रमुख उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? चाय का प्रमुख उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह है असम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न देखिए, ज्यामिति के जनक कौन है? यानी जियोमेट्री के जनक कौन है? तो यह हो जाएगा यूक्लिड। यूक्लिड क्या हो जाएगा? यूक्लिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूक्लिड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? बाहरी नियंत्रण से मुक्ति। क्या अर्थ है? बाहरी नियंत्रण से मुक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाहरी नियंत्रण से मुक्ति। पेनिसिलिन के खोज किसने किया था? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 14। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में बंधुता का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना में बंधुता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बंधुता बढ़ाना, बंधुता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन है? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरू, अमीर खुसरू द्वारा लिखा गया है तुगलकनामा। अगला प्रश्न क्या है? जनसंख्या घनत्व डी का सूत्र क्या है? जनसंख्या घनत्व डी का सूत्र क्या है? संख्या बटा स्थान। क्या है? संख्या बटा स्थान, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। कहाँ थी? कांचीपुरम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है वाणिज्यिक और उद्योग, वाणिज्यिक और उद्योग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1885। क्या हो जाएगा? 1885। अगला प्रश्न देखिए क्या है? थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है? तो यह बोला जाता है भूटान को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 4 में है। किस में है? भाग 4। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए क्या है? बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। पूरी तरीके से आप लोगों को हम रटा देंगे, बस आप देखते चलिए। अभी 4 महीने का टाइम है। 120 दिनों में जब आपको 120 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे ना, तब देखिएगा गोली की तरह चलेगा पूरा। देखिए क्या है, अगला प्रश्न क्या है? मोगाओ गुफाएं कहाँ, मोगाओ गुफाएं किस देश में स्थित है? क्या दिया है?
मोगाओ गुफाएं किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 है। तो यह चीन में स्थित है। इसका नाम भी थोड़ा सा उसी तरह उटपटांग लग रहा है, ठीक है। तो इससे आप याद रखिए कहाँ स्थित है यह चाइना में स्थित है, चीन में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना कितने चरणों में की गई थी? 2011 की जो जनगणना थी वह कितने चरणों में की गई थी? तो वह 2 चरण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 चरणों में किया गया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महाजनपद कितने थे? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महाजनपद कितने थे? तो 16 महाजनपद थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया? चौरी चौरा घटना के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? पोर्ट ऑफ मून बोर्दो किस देश में है? पोर्ट ऑफ मून बोर्दो किस देश में है? तो यह फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर? फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है? इलाहाबाद न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है 160, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जीएसटी के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो जीएसटी के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 246A। क्या जोड़ा गया? 246A। 246 देखिए, देखिए जीएसटी के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 246A। 246A, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो यह हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अंतरिक्ष सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? अंतरिक्ष सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? निमोनिया। कौन सा रोग? निमोनिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, बाल श्रम पर रोक किस मौलिक अधिकार में है? बाल श्रम पर रोक किस मौलिक अधिकार में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था? कार्ल लैंडस्टेनर। रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था? कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा किया गया था। रक्त समूह कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो यह हो जाएगा अग्नाशय। कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस भारतीय राज्य में है? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस भारतीय राज्य में है? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अत्यधिक जो है वन क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
तो यह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। आगे देखिए क्या है, केटू पर्वत शिखर किस रेंज में स्थित है? केटू पर्वत शिखर किस रेंज में स्थित है? काराकोरम। क्या क्या हो जाएगा? काराकोरम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, काराकोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तो यह होता है विष्णुप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 53 है विष्णुप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठंडी पर्वतीय जलवायु किस हिस्से में पाई जाती है? उत्तरी। किस हिस्से में पाई जाती है? उत्तरी हिस्से में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वन्य घुड़खर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ गुजरात में स्थित है, कच्छ गुजरात। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, खरीफ की फसलों की कटाई कब होती है? तो यह सितंबर और अक्टूबर के माह में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पर्वतीय तटीय बंदरगाह का उदाहरण कौन सा है? पर्वतीय तटीय बंदरगाह का उदाहरण कौन सा है? चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अक्टूबर नवंबर में सूर्य की गति किधर होती है? अक्टूबर नवंबर में सूर्य की गति किधर होती है? तो दक्षिण। किधर होती है? दक्षिण। आगे देखिए क्या दिया है, सजीवों के लिए कौन सी परत महत्वपूर्ण है? सजीवों के लिए कौन सी परत महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 61 क्या है, दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब होता है? दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब होता है? प्रातः काल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रातः काल दिन का न्यूनतम तापमान होता है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ स्थित है? वाराणसी। आगे देखिए, सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह बलिया में स्थित है। कहाँ पर? बलिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, गंगा नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई। गंगा नहर जो निर्माण किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली बरसाना। कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में मनाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। खेल के सम्मान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खेल के सम्मान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मेरठ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मेरठ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, इफ्को यूरिया कारखाना यूपी में कहाँ स्थित है? इफ्को यूरिया कारखाना यूपी में कहाँ स्थित है? तो यह आंवला। कहाँ स्थित है? आंवला बरेली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यहीं पर स्थित है इफ्को। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है मथुरा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। आगे देखिए 69 क्या दिया है, किसान बही योजना का प्रारंभ कब हुआ? किसान बही योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो यह 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 70 अब्दुल बिस्मिल्ला। कौन है? अब्दुल बिस्मिल्ला इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 71 है, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है?
रीवा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 72 है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो ये हुआ बेंगलुरु में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। आगे देखिए क्या दिया है, नया ओसीआई पोर्टल कितने कार्डधारकों हेतु है? नया ओसीआई पोर्टल कितने कार्डधारकों हेतु है? तो यह है 5 मिलियन यानी 50 लाख कार्डधारकों हेतु। क्या दिया है? 5 मिलियन यानी 50 लाख कार्डधारकों हेतु, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए IRCTC नवरत्न दर्जा पाने वाला कौन सा CPSC है? क्वेश्चन नंबर 74, 25वां कौन सा है? तो ये है 25वां, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या है? 25वां। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 75 है, पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब कहाँ होगा? वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब कहाँ होगा? तो धुलेरा गुजरात। कहाँ पर? धुलेरा गुजरात, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ विकसित हो रहा है? पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ विकसित हो रहा है? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? चेन्नई। कहाँ हुआ? चेन्नई में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। आगे देखिए क्या दिया है, विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ? विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ? तो यह हुआ कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यह है शारदा नहर, शारदा नहर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है, पहला हिंदी अखबार उदंड मार्तंड कब छपा? पहला हिंदी अखबार उदंड मार्तंड कब छपा? तो यह छपा था 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है, 1975 के आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए ताजमहल के पीलेपन का मुख्य कारण क्या है? ताजमहल के पीलेपन का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। क्या है? अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, भारतीय पेट्रोलियम, देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है गोदान, मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है? HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका समग्र कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, समग्र कल्याण। आगे देखिए 86 क्या है, नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोहिमा, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो यह हो जाएगा कोहिमा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 है, ऑनलाइन ईमेल उत्पीड़न क्या कहलाता है? ऑनलाइन ईमेल उत्पीड़न क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है साइबर स्टार्किंग। क्या कहा जाता है इसको? साइबर स्टार्किंग बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए 88 है, लैंगिक भेदभाव खत्म करने का
वैश्विक आंदोलन, लैंगिक भेदभाव खत्म करने का वैश्विक आंदोलन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नारीवादी आंदोलन। क्या हो जाएगा? नारीवादी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है? प्रसिद्ध कृति तंत्रालोक, प्रसिद्ध कृति तंत्रालोक के लेखक कौन है? तो 90 हो जाएगा। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 91 मानवाधिकार किसके पास होता है? मानवाधिकार किसके पास होता है? सभी मनुष्यों के पास, ऑल ह्यूमंस। मानवाधिकार होता है ऑल ह्यूमंस, सभी मनुष्यों के पास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, शिशु चोरी रोकने हेतु, शिशु चोरी रोकने हेतु पुलिस को क्या करना चाहिए? शिशु चोरी रोकने हेतु पुलिस को क्या करना चाहिए? सीसीटीवी फीड विश्लेषण। क्या करना चाहिए? सीसीटीवी फीड विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 94 है। क्या दिया है? 94। दंगों हेतु सीआरपीएफ की विशेष विंग कौन सी है? दंगों हेतु सीआरपीएफ की विशेष विंग कौन सी है? रैपिड एक्शन फोर्स। क्या दिया है? रैपिड एक्शन फोर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या होता है? जकार्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? चमोली। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? चमोली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आरपीएफ। क्या दिया है? आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आगे देखिए, संत कबीर नगर जिला किस पुलिस क्षेत्र में है? संत कबीर नगर जिला किस पुलिस क्षेत्र में है? तो यह है गोरखपुर। किस पुलिस क्षेत्र में है? गोरखपुर। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर बोले तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संत कबीर नगर जिला गोरखपुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 8 जून। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। क्या दिया है? पुलिस रैंक का सही क्रम नीचे से उच्च, यानी पुलिस रैंक का सही क्रम क्या है? आपको बताना है कि पुलिस रैंक का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है HCASI और इंस्पेक्टर DIG। पुलिस रैंक का सही क्रम क्या है? HCASI, इंस्पेक्टर और DIG। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे पूरे 100 प्रश्न और यूपी होमगार्ड का जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, इसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा और 100 प्रश्न आपका एग्जाम में भी हूबहू इसी तरह के पूछे जाएंगे। तो 100 प्रश्नों का सेट आपको डेली करना है और बाकी कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आपको साथ साथ लेकर पढ़ते रहना है, ताकि एग्ज़ाम आते आते आपका पूरा जो है कंप्लीट हो जाए और 2 बार कम से कम पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाए। तो जो है कि सारा प्रश्न जो है धीरे धीरे माइंड में बैठ जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।